बीजेपी ने बहुत सारे को अंदर किया बाहर किया, लेकिन फिर अपने पार्टी में ले लिया। केजरीवाल मतलब लोगों के लिए सोचता है वैसे तो, और जो बीजेपी वगैरह ना वो इतना ध्यान नहीं देती है। बहुत काम किया केजरीवाल ने, तो बहुत काम किया भाई। तो सपोर्ट पूरा फुल्ली सपोर्ट है हमारा केजरीवाल का। केजरीवाल जी जी बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्या नाम हो सर? नबी, एस नबी। जी, क्या माहौल दिख रहा है दिल्ली में इस बार? क्योंकि सभी ने अपनी तैयारियों में जुट भी गए हैं और माहौल भी कह रहे हैं कि सभी बीजेपी जहाँ कह रही है अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। नहीं, मामला तो टाइट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार बनाएगी, लेकिन इतना आसान नहीं है कि कौन बनाएगी? अरविंद केजरीवाल, इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं भी पॉसिबल तो कुछ लगता है ऐसा। लेकिन सवाल ये है कि नबी साहब, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के इतने लोग जेल गए, खुद मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम जो एक तरीके से बैकबोन थे यहाँ आम आदमी की, जो धोरी थी, वो सब जेल गए। इससे जनता में, अगर आप जैसे लोकल में घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते, इससे क्या फ़र्क पड़ा? ये पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा? नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तो इस पे ये नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे को अंदर किया बाहर किया, लेकिन फिर अपने पार्टी में ले लिया। एक ये डिमेरिट उनके साथ है, इसलिए पब्लिक कंफ्यूज है कि मैं भी कि वो उन्होंने कुछ गलत किया था कि नहीं किया था, अब थोड़ी कंफ्यूज है। पब्लिक कंफ्यूज है, इसलिए कि जितने भी थे सारे को उन्होंने ले लिया, जिस पे इल्ज़ाम लगाए थे। तो इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। महाराष्ट्र में जो मामला हुआ, जैसे आपको क्या नाम है उनका, एनसीपी के अजीत पवार हुए, खुद मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इतने करोड़ के घोटाले उन्होंने किए, और फिर अब डिप्टी सीएम बन गए हैं दोबारा फिर से। ये थोड़ा सा लगता है कि पब्लिक में कंफ्यूजिंग है। अब हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी है नहीं, लेकिन चलो ये लोगों से मिलते हैं जुलते हैं तो बातें सुनते हैं। हाँ, वही है कि वो बात नहीं होगी। केजरीवाल आएंगे, मे भी कि आ जाए, लेकिन वो बात नहीं होगी कि आंख बंद करके लोग वोट देंगे। अच्छा, ये तो है। कांग्रेस दिख रही है कहीं पे? कांग्रेस भी जमीन पे है कि नहीं है? कांग्रेस 7-8 सीट जीतेगी, 7-8 सीट कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, जो 2013 में हुआ था कि 7-8 सीटें, मतलब 7-8 तक ही चाह रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 7-8 सीटें जीत सकती है? हाँ, 7-8 सीट जीत सकती है कांग्रेस। 7-8 सीट, पहले जो था कि बिल्कुल नील था, वो बात नहीं होगी। यानी 2 बार की जो जीरो थी वो इस बार पहुंच सकती है कि कुछ डिजिट में बदल जाए। हाँ, 2, 4, 5, मतलब 5-7 से आगे नहीं बढ़ेगी। आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन खाता खुलने की गुंजाइश आप रख रहे हैं कि? मैं भी। लेकिन ये तय है, आप कह रहे हैं कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा आम आदमी की हैं कि सरकार बन जाएगी। वो थोड़ा सा मामला जो कंट्रोवर्सी हो गया ना महाराष्ट्र को लेकर के, ये सब लेकर के, इसलिए पब्लिक थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है कि पता नहीं क्या सच्चाई है क्या नहीं। पब्लिक को तो उतना अब इन सब चीज़ों पे इंटरेस्ट रहा ही नहीं पब्लिक को। लेकिन 10 साल में कुछ आम आदमी ने, आप देख रहे हैं, कुछ परिवर्तन हुआ है, काम किए हैं बेसिक थोड़ा सा। हाँ, वो शीला दीक्षित वाली बात नहीं है। अच्छा, उसमें ज़्यादा हुआ काम? उसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ। हम लोग तो देख रहे हैं, आप दिल्ली में लगातार सभी की सरकारें, हम तो देख रहे हैं। शीला दीक्षित वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी किया है, क्योंकि बीजेपी तो आई नहीं, इसलिए बीजेपी को का भी सूखा ये खत्म हो सकता है। 26 साल का 98 के बाद अब तक सपने देख रही है। देखिए, अगर सपना हकीकत हो जाए तो अलग बात है। अच्छा, आप इशारा सपने की तरफ ही कह रहे हैं कि सपना ही है अभी? हाँ, अभी सपना है। क्या हाल चाल सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। क्या नाम हो सर? इजहार। तो इजहार जी, चुनाव आ गए हैं, क्या माहौल दिख रहा है इस बार? केजरीवाल के टिकने का है कि फिर से आने का है? आपके सामने है माहौल क्या है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके सामने देखिए, रोड्स के हाल देखिए, रोड कूड़ा देखिए आप हर जगह। यहाँ आप निकल नहीं सकते, यहाँ से लेकर आप 40 मीटर तक चले जाइए। धूल का इतना अंबार है हमारे यहाँ कि जो बीमार ना भी हो वो भी बीमार हो जाएगा। ना काउंसलर हमारे यहाँ काम करने वाला, ना एमएलए हमारे यहाँ इतना काम करने वाला। ये आपके सामने है सर। तो करेगा कौन? सवाल तो यही है। अब बीजेपी कह रही है कि नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पड़ेगा ही सर, जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे काम नहीं होने का। या तो जागरूक का मतलब ये है कि अपने घर के आगे की खुद ही लगा लो झाड़ू। मतलब सरकार भरोसे, विधायक भरोसे, निगम पार्षद कुछ छोड़, सब कुछ छोड़ दो, छोड़ के अपना आप कुछ कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो किसी भी दल पे भरोसा नहीं है, सब दल एक जैसे आपके सामने है, सारे एक से ही हैं। तो यार जी, बीजेपी तो कह रही है कि 26 साल से हमें मौका नहीं मिला है, एक बार हमें मौका दो और इस बार हम बदल देंगे। बिल्कुल मिलना चाहिए, जो काम करेगा उसको मौका मिलना चाहिए, चाहे बीजेपी हो
कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, काम होना चाहिए ना सर। आप घूम रहे हैं, आपके सामने है, कूड़े के अंबार जगह जगह लगे पड़े हैं। क्या सहूलियतें हैं हमारे पास? एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है हमारे एरिया में। इतने बड़ी 5 से 10 लाख की आबादी है। मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक क्या है? देखिए ये बड़ी मोहल्ला क्लिनिक आप देखिए जाके, ये रही, ये सामने दिख रही है आपको। डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर क्या है? क्या डॉक्टर है? कोई हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल थोड़ी है मोहल्ला क्लिनिक। फॉर द ट्रीटमेंट के तौर पे या आपको ये कह लें आप फर्स्ट एड के लिए हैं। वैसा कोई हॉस्पिटल नाम की चीज़ है नहीं, कोई रंग का स्कूल नहीं है। आपने स्कूल का जिक्र किया। जो सरकार देश भर में कहीं भी प्रचार प्रसार पे आम आदमी की जाती है तो केवल स्कूल की बात करती सर, है, सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा की बात करती है। आपके सामने है या आगे आपके सामने है क्या दे रहा है सरकार, क्या नहीं दे रही है आपके सबके सामने वो तो कह रहे हमारे शिक्षा का मॉडल तो देश भर में कई विदेशों तक में मशहूर हो गया है। तो फिर आज के जो हालात हैं, जो आज के नई जनरेशन है, बच्चे हैं जो 14-15 साल के, कौन सा नशा नहीं कर रहे हैं? कौन सी जागरूकता है हमारे पास? इतनी अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। सर, और आप वो कह रहे हैं कि अपने आप ही सरकार के ही नहीं, जब तक हम खुद नहीं घुसेंगे उस चीज़ में वो कुछ नहीं। तो ये नहीं भाषणबाजी सब ऐसी है, चुनाव हवा में सब चुनावी भाषणबाजी है। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई वो। सी भी हो, उसमें सबके साथ यही हाल है। चलिए, तो बीजेपी कह रही, मुझे भी लगती है उम्मीद हाँ कुछ। बिल्कुल, बीजेपी आए काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एमपी साहब बीजेपी से ही हैं। अब वो नज़र तो कभी आए नहीं है अभी तक। वो आए निकले, भाई आदमी का रुझान तभी तो बनेगा जब वो आएंगे। जब वो आते ही नहीं, अपने घर से राजनीति करेंगे आदमी। भाई आप समझ रहे हैं कि मुसलमान नहीं देगा वोट, ऐसा नहीं है। तो लगातार बीजेपी की बनी रहे हैं 3 बार से। हमेशा सांसद बीजेपी का रहा है दिल्ली में हमारे यहाँ। एक बार कांग्रेस की गवर्नमेंट में शायद शीला दीक्षित के बेटे आए थे, संदीप दीक्षित सांसद रहे हैं यहाँ से। उसके बाद से बीजेपी का सांसद लगातार ही है। हाँ, बीजेपी के सांसद होने के बावजूद हमारे एरिया में नहीं आते। जब आप नहीं मिलोगे तो वोट कौन देगा? आप ऐसा तो है नहीं घर बैठे वोट मिल जाएगा। भाई आप आके मिलिए तो सही, हमारे परेशानी को सुनिए, आप क्या परेशानी है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा जब आप आके मिलेंगे। लेकिन उन्होंने दिमाग में ऐसे एक छवि बना ली कि नहीं देंगे। हाँ, वो सोच है, अपनी अपनी सोच है। सोच वोट मांगने भी नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। जब तक सोच नहीं बदलेंगे तो देश नहीं बदलेगा। बात देश बदलने करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पहले घर बैठे ही अपने सोच बदलेंगे हम। ऐसे दिमाग में बैठा लिया है कि हमें शाहीन बाग में या मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, तो पहले ही दिमाग में बैठा। 14 साल में मुझे नहीं लगता है एक आध बार भी कोई आया हो यहाँ पर। आप खुद इतिहास उठा के देखिए। तो आएंगे तो उनका भी इस्तकबाल होगा। बिल्कुल होगा सर, जब आएंगे तभी तो होगा ना। आप घर बैठे तो कोई इस्तकबाल नहीं करेगा। चलिए, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है। आप क्या बता रहे हैं कि चुनाव में दिल्ली में क्या कुछ हो सकता है? कुछ नहीं है सर, चुनावी सब बातें हैं और कुछ नहीं है। जो आपका आकलन क्या कहता है कि किसकी सरकार बन सकती है? सरकार किसकी बनेगी? आपकी बनेगी। अभी तो फिलहाल जो लोगों के हालात है, मैंने रुझान आपका है ज़्यादा अभी? नहीं, मेरा कुछ ऐसा कोई मतलब आप मतलब आम आदमी पार्टी का? नहीं सर, मैं पिछले बहुत साल से कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं दूंगा या बीजेपी को नहीं दूंगा। मेरा कहने का मतलब लोगों का रुझान अभी आम आदमी की तरफ है। फिलहाल तो अभी यही है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये तो ऊपर वाला जाने। क्या नाम? एजाज। एजाज। पढ़ते हो, क्या करते हो भाई साहब? मास्टरी करते हैं ये, मास्टरी करते हैं ये। मास्टरी जी, कटिंग मास्टरी। अच्छा। तो कब से करते हो एजाज भाई? हो गई 10 साल हो गई हैं। अब यहीं पे रहते हैं? नहीं, हम तो यहाँ पर 3 महीने हो गए हैं कुछ। अच्छा। क्या लगा दिल्ली में? पहले कहाँ रहते थे? उधर दिल्ली में रहते थे, पर कोटला रहते थे, यहाँ पर आए हुए थे। अच्छा। हाँ। तो दिल्ली में व्यवस्था कुछ सुधरी आपको लगता है? सड़क, बिजली, पानी कुछ? वैसे केजरीवाल तो ठीक ही है। हाँ, ठीक ही है कि बढ़िया है? बढ़िया है। तो फिर से आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ, यानी काम बढ़िया किया है तो आना भी चाहिए। केजरीवाल मतलब लोगों के लिए सोचता है वैसे तो। और जो बीजेपी वगैरह ना, वो इतना ध्यान नहीं देती है। अच्छा। हाँ, वो तो बस एक ही चीज़ पे मुद्दा रहता है उसका, मंदिर मंदिर मंदिर। मंदिर मस्जिद? हाँ बस। अच्छा। हाँ, तो लगता है कि ये उनके जो बातचीत हैं, मंदिर के मुद्दे हैं, मस्जिद के भी, ये मतलब नहीं होने चाहिए? नहीं होना चाहिए। रोजगार के ऊपर बात होना चाहिए, लोगों के लिए बात होना चाहिए, काम के लिए बात होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं पर मस्जिद है उसको तोड़ के मंदिर बनवा दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। इससे नतीजा कुछ हासिल कहाँ होगा लोगों के लिए। तो अभी भी चल रहा है यूपी में मंदिर? चल रहा है, देख रहे हैं मस्जिदों के नीचे खोदी जा रही है। यही मस्जिदें पुरानी बातें करी जा रही हैं। जो हो गया उसको छोड़ो ना, आगे के बारे में सोचो कि अब क्या करना है। अगर पुरानी बात लेके सोच के चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब जो हो रहा है ना उसके बारे में सोचो ना।
आगे के बारे में सोचो हमें क्या करना हैगा, ये है। यानी जो कुछ हो गया उसको छोड़ दीजिए, दीजिए, अब हाँ। जो जैसा चलना है, जैसे जीना है उस पर चलना जी चाहिए। जी हाँ, उसके आगे के बारे में सोचो ना, पीछे जो हमने करा ना उसको छोड़ दी जाए तो बेहतर है ना, लोगों के लिए अपने लिए भी। चलिए, तो ये एजाज भाई हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो कुछ हो गया उस पर ध्यान ना दे करके अब मंदिर मस्जिद की बीजेपी राजनीति कर रही है, वो नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। क्या? हाँ, केजरीवाल ने बहुत चीज़ किया। अच्छा बताइए भाई, केजरीवाल ने क्या किया? बहुत काम किया केजरीवाल ने। ज़्यादा किया है अच्छा, जी। अभी बीजेपी कह रही है कि बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हमारे लिए तो केजरीवाल ने बहुत किया है। और आप रोड भी देख सकते हैं, एजुकेशन, हाँ, हेल्थ के लिए बहुत कुछ आप किया अगर है। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट स्कूल पहले कैसा था और अब कैसा है। लोग अपने बच्चों का नाम हटा के गवर्नमेंट स्कूल में लिखवाना चाहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फिर आपका हर जगह पे एक मोहल्ला क्लिनिक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई केजरीवाल बहुत ज़्यादा किया। तो और उनको मैं हमेशा जानना चाह रहा हूँ, आप तो जैसे अब बच्चों को स्कूल से लेके आए हैं, आप मोहल्ले की आप हकीकत भी बेहतर से जानते होंगे, क्योंकि लोग टीवी में देखते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि ये तो चुनावी बातें हैं, नेता बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर कह देते हैं कि हमने स्कूल बना दिए, हमने ये कर दिया। लेकिन क्या हकीकत में स्कूलों में कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं? नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्या थे? कुछ भी नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे। अब तो वो इंग्लिश में टॉक करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अब इंग्लिश में बात करते हैं। बहुत काम किया केजरीवाल ने, तो बहुत काम किया भाई। तो इस बार संभावनाएं किसकी है, किस पे उम्मीदें हैं? केजरीवाल। कांग्रेस कह रही है कि इस बार कांग्रेस भी उम्मीदें कर रही है। इस बार हमारा तो सपोर्ट पूरा फुल्ली सपोर्ट है हमारा केजरीवाल का। केजरीवाल जी जी बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोई डाउट, कोई मतलब विचार करना ही नहीं किसी पे। नहीं, किसी पे करना ही नहीं है, सिवा केजरीवाल केजरीवाल पूरा। अगर लोग चाहते हैं वापस से दोबारा सीएम बने तो केजरीवाल, इसके अलावा कोई भी नहीं। अच्छा, जी जी बिल्कुल। बीजेपी कह रही है एक मौका दे दो हमें। नहीं भाई, बीजेपी का नहीं भैया, केजरीवाल, बस केजरीवाल। फिर आएंगे वो। कितना है? बीजेपी तो किनारे रहेंगे, केजरीवाल ही आएंगे। किनारे नहीं। जी एकदम। अरे वो कह रहे हैं वो झुग्गी झुग्गी जाकर रात गुजार रहे हैं नेता अब बीजेपी बात के। कर ले, कुछ भी कर ले, वो कोई फायदा है नहीं। लेकिन केजरीवाल आने वाले, आने वाले हैं। जी पूरा सपोर्ट है केजरीवाल के लिए भाई। बिल्कुल, शाहीन बाग का तो पूरा फुल्ली सपोर्ट है केजरीवाल से। अच्छा। जी जी बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सरवत फातमी। सरवत फातमी। जी, सरवत फातमी। चलिए, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। ये कह रहे हैं कि इस बार थैंक यू केजरीवाल ही आएंगे, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो कुछ काम है, महिलाएं बहुत उत्सुक भी थी और कह रही हैं कि कोई विचार करने वाली बात नहीं है। बीजेपी कहीं नहीं है, केवल चुनावी बातें करती हैं, भाषणबाजी करती है। केजरीवाल ने काम किया है और केजरीवाल ही इस बार भी आएंगे। अपने सहयोगी शुभम के साथ मैं कुलदीप सिंह, खबर पुस्तक।